दूसरे नंबर पे है आर्य विवाह, और हम लोग आर्य हैं भी, क्योंकि यहां दो ही जात थे पूरे भारत में, आर्य और अनार्य। आर्य की शादी की जो परंपरा है वो ये है, लड़का वाला लड़की वाले को मदद करते थे पहले के जमाने में, और तब उनकी कन्या लेते थे। गाय दे दिया, बैल दे दिया, जमीन दे दिया, कुछ न कुछ दे के तब कन्या लेते थे। इसलिए उसका नाम आर्य विवाह है। लेकिन ठीक उसका उल्टा हम लोग कर दिया है, जो लड़की वाले से ही लेन देन शुरू कर दिया। इस विवाह का क्या नाम है जो अभी हम लोग करते हैं? गौर करिए, हमारे शास्त्र में लिखा है प्रथा तीसरी धन लेकर कन्या जो पर को देते हैं। ये प्रथा आसुरी है, इसका करता जग है। आसुरी प्रकृति का जो विवाह है, आसुरी, असुर कहते किसको है? सब लोग समझ गए होंगे। असुर माने होता है राक्षस, और सुर माने होता है देवता। हम लोग जो अभी विवाह कर रहे हैं, इसको हमारे शास्त्र ने कहा कि यह आसुरी विवाह है। तो भाई साहब, विवाह क्यों करते हैं हम लोग अपने संतान को? विवाह का फल क्या है? सब लोग जानते हैं कि विवाह से संतान की उत्पत्ति होती है। विवाह लड़का लड़की को इसलिए किया जाता है, समाज को चाहिए संतान, और संतान से बनता है देश, देश से बनता है विश्व। संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मा ने एक ऐसा नियम लगाया जो अपने आप सृष्टि चलता रहे, इसलिए मन्नु और शत्रुपा से विवाह की शुरुआत की थी। यदि पूछा जाए पूरे गांव में कि अपना गांव में सबसे पहला विवाह किसका हुआ था, ये कौन गांव है? कबीरचक में पहला विवाह किसका हुआ था? है कहीं रिकॉर्ड होगा? कबीरचक पंचायत के मुखिया जी से पूछ के देखिए कि मुखिया जी, सारा रिकॉर्ड तो आपके पास है, ये विवाहों का रिकॉर्ड तो होगा। सबसे पहला विवाह इस गांव में किसने किया था? मुखिया जी के पास रिकॉर्ड नहीं होगा, गारंटी है। मुखिया जी को तो छोड़िए, पंचायत नहीं, जिला में जाके देखिए, कलेक्टर साहब के यहाँ पूछा जाए कि कलेक्टर साहब आपके यहाँ तो पूरे जिला का सारा रिकॉर्ड रहता है, तो विवाह का भी रिकॉर्ड होगा ही करेगा। सबसे पहला विवाह किसका हुआ था आपके जिला में, दरभंगा पूरे जिला में? कलेक्टर साहब फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, ना रिकॉर्ड नहीं। बिहार के नीतीश कुमार से पूछा जाए, मुख्यमंत्री जी से, सारा रिकॉर्ड तो है आपके पास, वो भी कहेंगे ना ब्याह वाला रिकॉर्ड नहीं है। बड़ा तेजस्वी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन विवाह का रिकॉर्ड उनके यहां मिलने वाला नहीं है। विवाह का रिकॉर्ड है, कहां है? आपके धर्म ग्रंथ में। सबसे पहला विवाह किसने की, क्यों किया, विवाह होते कितने प्रकार के हैं, सारा समझाया गया है।
अब केवल विवाह करेंगे, विवाह को समझेंगे नहीं, तो इसीलिए तो हमारा समाज अब टूटा फूटा हुआ है। विवाह तो होता है लेकिन सास पुतोह में कहीं मेल नहीं है। झोटा झोटोवल सवेरे से शुरू हो जाता है। ससुर जमाई का कोई रिश्ते नहीं लगता है। बोल दे श्याम रामचंद्र की। धूमधाम से तो खूब करते हैं, खर्च तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, ब्याह हो रहा है। यही समझाने के लिए मिथिलेश जी ने अपने दरवाजे पे धनुष जग रखा है। धनुष यज्ञ के माध्यम से जो विवाह होगा उसमें पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी कि विवाह होता क्या है, विवाह होते कितने प्रकार के हैं, विवाह क्यों की जाती है। आइए, तीसरा नंबर का विवाह हम लोग सुन रहे थे, जो अभी कर रहे हैं वो असुर विवाह है। और विवाह करेंगे असुर और संतान चाहेंगे देवता, हो नहीं सकता। विवाह गड़बड़ा जाएगा तो संतान तो गड़बड़ होगा ही। चौथी नंबर का विवाह को देखें। चौथी हर कर हर ले जाकर बल से जो कन्या बरते हैं, ये भी राक्षस रीति कहाती है। राक्षस रीति का एक और विवाह है जिसमें बल और पौरुष दिखाया जाता है। चौथी हर कर हर ले जाकर, हरण करके शादी करना, पुरुषार्थ दिखाना, बल पौरुष दिखाकर शादी करना। इस विवाह का भी नाम राक्षसी विवाह है। इसी विवाह के तहत ये धनुष यज्ञ भी आता है। गौर करना, इसमें भी बल और पौरुष दिखाई जाएगी, क्योंकि सीता सुकुमारी जनक दुलारी मिथिला में जन्म ली थी। मिथिला की मिट्टी से ये जो धनुष आप देख रहे हैं, इसको बड़े बड़े शूरवीर नहीं उठा पाए थे। उस धनुष को सीता सुकुमारी उठा के दिखा दिया दुनिया वाले को। महाकाव्य में आया है, लिखा हुआ है कि सीता जब जन्मी और जैसे जैसे बढ़ने लगी तो इनका प्रताप भी बढ़ने लगा था। ज्यों ज्यों ये बढ़ने लगी, बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव जी के धनुष को हमारी सीता सुकुमारी उठा ली थी।
जनकराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज, बड़े बड़े योद्धा जिस धनुष को नहीं उठा पाते हैं, एक महादेव के सिवा किसी ने इस धनुष को टस से मस नहीं कर सका, उस धनुष को मेरी बेटी उठा ली, इतनी शक्ति रखती है, तो अब इससे ज्यादा शक्ति वाला वर मिलेगा, उसी से शादी करूंगा। इसीलिए प्रण किया था। क्या कह के प्रण किया था? इसने तो धनुष उठाई है, अब धनुष उठा दो। इसलिए प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि इसने तो धनुष उठाई है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। इसके पास तो सामर्थ्य है धनुष उठाने का, लेकिन धनुष को उठाकर जो तोड़ने का सामर्थ्य रखता हो, इतना बल वाला जो लड़का होगा उसके साथ शादी करूंगा अपनी बेटी को। और उसी प्रतिज्ञा के तहत पूरे विश्व में डिम डिम घोष कर दिया था कि कोई भी वीर चाहे जिस जाति का हो, गंधर्व, नाग, सुर, नर, किन्नर, यक्ष, राक्षस, सभी वर्णों में संदेश भेज दिया था कि जो भी वीर धनुष को तोड़ देंगे सीता उनको अर्पण कर दी जाएगी। उसमें बल और परुष दिखाया गया था। दूसरा बता दूं, भगवान कृष्ण की शादी सत्यभामा से हुई थी, उसमें भी बल और पौरुष दिखाया गया था। सत्यभामा की शादी तब हुई जब 7 सार को एक बार में नाथ दिए भगवान कृष्ण, यही शर्त थी। वहां बल पौरुष दिखाया गया था। तो भगवान कृष्ण की शादी सत्यभामा से हुई, लेकिन इसका भी नाम राक्षसी विवाह ही रखा गया है। लेकिन एक जात के लिए इसको फ्री किया गया है, क्षत्रियों के लिए। आइए चौथा सुन लिया हम लोगों ने, पांचवा क्या है? वर कन्या जो सम्मिलित रचते सहित उछाह, वो पंचम विख्यात
गौर कर लेना भैया। गंधर्व विवाह हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में कहा गया है, लेकिन उर्दू में इसी को मोहब्बत की शादी कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को लव मैरिज कहते हैं। भाई साहब, इस विवाह में होता है लड़की और लड़का दोनों अपने मन से शादी कर लेते हैं, न समाज को पूछा न माए बाप को पूछता है, दोनों एक दूसरे का होके फरार भी हो जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा विवाह? हर गांव में कोई न कोई ऐसा भी जोड़ा होता है। ये 5वें नंबर पे है, जिसका हमारे संस्कृति वालों ने नाम रखा है गंधर्व विवाह। अब 6ठा नंबर का भी विवाह होता है। ये क्या है? निंद्रित या कपट कर कन्या जो लाते लोग, अरे वो पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह कहा गया है 6ठे नंबर के विवाह को। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निंद्रित या कपट कर सोई हुई लड़की को उठा लेना या कपट जाल बिछाकर बहला फुसलाकर गलत फहमी में डालकर लड़की को भुलावा देकर ले आना और उसके साथ शादी कर लेना। ऐसे भी सज्जन हैं समाज में जो भोली भाली लड़की को देखा तो बता देते कि हम बड़े बाप के बेटा है, हमारे दरवाजे कार है, बंगला में रहता हूं, तुमको राज रानी बना के रखूंगा, कहाँ बौरा रही हो। रावण भी यही कहने आया था सीता को कि क्या फूस की झोपड़ी में रह रही हो, हम लंकेश हैं। और ये सब कह के बहला फुसला के ले आवे और शादी कर लें। जब शादी हो जाती है तब लड़की पछताती है, जीवन भर रोती है। इस विवाह का नाम है पैशाच विवाह। पैशाच का माने तो आप लोग समझ ही गए होंगे, घृणित जो जीवन हो, ऐसे जीवन वाले का नाम पैशाच कहा गया। भूत पिशाच जिसको कहते हैं, भूत के बाद वाला नंबर है पिशाच। ये विवाह 6ठे नंबर पे है भैया। अब 7वें नंबर के विवाह का इंतजार है हम लोग। इसमें क्या कहा गया है? जो दाता स्वयं जाप और कन्या मांग समृद्ध, विवाह करे वो 7वां। प्रजापात विवाह भी होता है हमारे समाज में। इसमें क्या है, खुलासा बताऊं, किसी सज्जन की शादी हो गई है पूर्व में, उस घर में उन्हें 2-4 बच्चे हो गए हैं और किसी कारणवश पत्नी का देहांत हो जाता है, देहावसान हो जाता है, बच्चों का बोझ अब मर्द के ऊपर है। बच्चे के बोझ को सहन करना बड़ा कठिन है। मां कर सकती है, पुरुष के लिए असहनीय हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चों को संवारने के लिए यदि वो सज्जन किसी लड़की वाले के यहाँ जाकर अनुनय विनय करते हैं, आरजू करते हैं कि भैया हमारे बच्चों को संवारने के लिए आप अपनी कन्या का दान करो, और इनकी मजबूरी समझ के कन्या वाले कन्यादान कर देते हैं, तो इस विवाह का नाम है
प्रजापात विवाह जो 7वें नंबर पे। अब 8वां नंबर को सुने। 8वां नंबर स्पष्ट है। करते हैं जो यज्ञ में कन्या ग्रहण सुनिष्ठ, अरे वो उत्तम है। 8वां नंबर का विवाह जो है दैव विवाह कहा गया है। इसमें करते हैं जो यज्ञ में कन्या ग्रहण सुनिष्ठ, वो उत्तम है 8वां दैव विवाह वरिष्ठ। देवताओं को भी दुर्लभ है ये विवाह। देवता को भी जब विवाह करना होता है जो धरती पे आते हैं और कोई न कोई यज्ञ में विवाह करते हैं। जैसे राम जी ही आए तो धनुष यज्ञ हो रहा था मिथिला में। बोल दे आनंद कंद भगवान की। आज भी मिथिलेश के दरवाजे धनुष यज्ञ रखा गया है और यज्ञ रचाकर जो शादी करी जाती है उसका नाम है दैव विवाह। और दैव विवाह से क्या होगा? संतान भी शूरवीर होगा, ज्ञानी होगा, क्योंकि ज्ञान की चर्चा होगी और विवाह के परिक्रम की पूर्ण परिभाषा समझकर हम लोग जब शादी करेंगे तो निश्चित है कि शास्त्र अनुकूल उनका जो संतान होगा या तो देशभक्त होगा या जाति भक्त होगा या राम भक्त होगा। 3 भक्त में कोई न कोई भक्ति उसे होगी, यूं ही उसका जीवन निरर्थक नहीं जाएगा। इसलिए मैं यज्ञ का पूर्ण परिभाषा बता दूं। राम जी ने यज्ञ रचाकर शादी करी थी, अर्थात धनुष यज्ञ में हुआ था उनकी शादी। संतान 2 हुए। लव और कुश की वीरता इतनी बढ़ी जो त्रिलोक विजयी रावण को जीतने वाला राम और राम का फौज और उसको जीतने वाला लव और कुश। बोल दे आनंद कंद भगवान की। इतना पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया था। आइए बारीकी से सब कथा सुनेंगे हम लोग। 3 घंटे जब तक दुल्हा नहीं आ जाते, धनुष नहीं तोड़ेंगे, तब तक कथा चलेगी। मिथिला की धरती है और मिथिला की धरती पे ये धनुष यज्ञ रखा गया है। आइए सबसे पहले मैं आपको मिथिला के मंगलमय परिकरण से अवगत करा दूं। आज का जो दिन है मंगलमय मिथिला पुरी, मंगलमय मिथिला पुरी, मंगल भवन विजय, मंगल श्रीनिधि जानकी, मंगल कारण स्नेह, मंगल भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगला तनोहरि, आदि पूज्यंगनाध्यक्ष मुमा पुत्र विनायकं, मंगलम परम रूपम श्री गणेश नमामि। आज मंगल में वातावरण में विवाह का कार्यक्रम रखा गया है।
धनुष यज्ञ का कथा हम लोग सुनेंगे। उससे पहले मंगल के इस बेला में हम लोग 2 बार मंगलमय नाम भगवान का स्मरण करें, फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। सीताराम जय अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।